इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान 29 जुलाई 2021 का कार्यपत्रक 10 यानी कि वर्कशीट 10 को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए वर्कशीट जो है कृषि के बारे में है। इस वर्कशीट में हमें जो एग्रीकल्चर है उससे संबंधित काफ़ी अच्छा ज्ञान मिलेगा, है ना। काफ़ी बेसिक सा नॉलेज है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान लगाकर समझना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है आप उसे अभी ठोक दीजिए, एकदम दबा दीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पर आपको चित्र बना दिख रहा होगा। देखिए दो किसान क्या कर रहे हैं, देखिए फसल को बो रहे हैं। ठीक है, देखिए पानी भरा हुआ मतलब कि बरसात का मौसम है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये वर्कशीट है। तो देखिए मिट्टी, जलवायु और खेती करने के तरीकों के अंतर के कारण देश में अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य एवं अखाद्य फसलें उगाई जाती है। जैसे कि आपको पता होगा भारत में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की जलवायु है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी है और अलग अलग प्रकार की वहाँ पे फसलें उगाई जाती है। कहीं पर कोई फसलें उग सकती तो कहीं पर कोई फसलें नहीं उग सकती। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं नीचे, देखिए आपको कॉलम दिख रहा होगा। इसमें देखिए आपको भारत में जो मुख्य फसलें, भारत की मुख्य फसलें क्या है, गेहूं, चावल, कपास, मक्का। ये जो फसलें हैं हर लगभग हर प्रदेश में हर हर जगह बो जाती है और है ना अनुकूल परिस्थिति होती है इनकी। ठीक है, तो आइए हम इनको तालिका में समझ लेते हैं। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नोट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ा जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए। जो आपको एक तरफ कॉलम में नाम दिए गए पूरे, है ना, जो प्रमुख फसलें हैं। देखिए जैसे कि देखिए पहली फसल है हमारी गेहूँ, चावल, कपास और मक्का। तो देखिए फिर हम देखते तापमान कि इन्हें कितने तापमान पर रखना चाहिए। तो देखिए जो गेहूं की फसल है वे थोड़ी ठंडी में रहती है। ठीक है, 10 अंश से लेकर 25 अंश डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो चावल की फसल है थोड़ी गर्मी में आती है, 25 अंश से अधिक के तापमान में इसको उगाया जाता है। कपास की फसलों को 30 अंश से तापमान पर उगाया जाता है और जो मक्के की फसल होती है उसे एकदम बीच के तापमान यानी कि 21 से लेकर 27 अंश डिग्री सेल्सियस पर ना रखा जाता है। अब देखिए हम फसल को प्रकार देखते हैं। तो देखिए जो गेहूं की फसल होती है वह रबी की होती है। अब रबी की फसल हम किसे कहते हैं, रबी की फसलें ऐसी फसलें होती है जिन्हें हम ठंड के मौसम में उगाते हैं, जैसे कि अक्टूबर नवंबर तरफ हम उगाते हैं और मार्च अप्रैल तक हम उसकी कटाई कर लेते हैं। और चावल की फसल काय की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल किसे कहते हैं, खरीफ की फसलों को हम है ना बरसात के मौसम में उगाते हैं, जैसे कि जुलाई अगस्त तरफ हम उसे उगा देते हैं और अक्टूबर नवंबर तरफ हम उसे निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कपास की फसल भी खरीफ की फसल होती है और मक्के की फसल भी खरीफ की फसल होती है। अब देखिए इन फसलों को मिट्टी की, है ना, अलग अलग मिट्टी की आवश्यकता भी होती है। जैसे कि गेहूं की मिट्टी को हम जलोढ़ की मिट्टी पर उगा सकते हैं, चावल की फसल को हम जलोढ़ मिट्टी पर उगा सकते हैं, कपास की फसल को हम काली एवं जलोढ़ मिट्टी में उगा सकते हैं और मक्के की फसल को हम जलोढ़ मिट्टी पर उगा सकते हैं। अब देखिए इन्हें कितने वर्षा की आवश्यकता होती है, इन्हें कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए जो गेहूं की फसल होती है हम उसे बरसात में इसलिए बोते हैं क्योंकि, है ना, ठंड के समय हम इसलिए बोते हैं क्योंकि उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। उन्हें लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ठंड के समय में उन्हें बो जाते हैं, है ना। अब देखिए चावल की फसल को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे बरसात के समय में उगाया जाता है। कपास की फसलों को 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मक्का की फसल को 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। इन्हें वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए हम इन्हें, है ना, बरसात के मौसम में उगाते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में प्राकृतिक रूप से हमें पानी मिल जाता है ना। जो बोर कुएं हैं सब भर जाते हैं। अब देखिए इन्हें जलवायु कौन कौन सी आवश्यकता होती है। देखिए गेहूं की फसलों में जो जलवायु होती है वो होती है उष्ण व उपोष्ण, चावल में उष्ण, कपास में उष्ण व उपोष्ण और मक्का जो है विभिन्न प्रकार की जलवायु में उत्पादन संभव है ना। आपने देखा होगा जो स्वीट कॉर्न के मक्के हैं वह गर्मी गर्मी में भी उग सकते हैं, कभी भी हम उसे बो सकते हैं,
है ना। और देसी वाले जो मक्के हैं हम उसे केवल बरसात के है ना बरसात के मौसम में बो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो गेहूं की फसल हम उन्हें कहाँ कहाँ उगा सकते हैं, तो देखिए गेहूं की फसल को हम पंजाब पंजाब में उगाई जाती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि जगहों पर उगाई जाती है। चावल की फसल पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम तरफ ज़्यादा उगाई जाती है। कपास की फसल देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तरफ ज़्यादा उगाई जाती है। और जो मक्के की फसल है उसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश ज़्यादा तरफ ज़्यादा उगाई जाती है। और मक्के के उत्पादन में प्रथम जो राज्य आता है वे उसका नाम आता है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा उत्पादन मक्के का मध्य प्रदेश में ही होता है। ठीक है, तो यह आपके समझने वाला पोर्शन हो गया है। चलिए अब हम उनके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। तीसरे प्रश्न आपको दिया है, आज आपने भोजन में किस किस फसल का सेवन किया है उनका नाम लिखिए, है ना। जैसे कि आपने आज कौन सा खाना खाया है, आपने क्या खाना खाया है, उसमें जो फसल है, सब्जी के नाम नहीं लिखना आपको, सब्जी तो केवल है ना तुरंत की होती है ना। फसलें जो होती है लंबे समय तक टिकती है। तो देखिए उसमें कौन कौन सी फसलें आपने खाई है वो बताना है। जैसे कि देखिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ, देखिए जैसे मान के चलिए आपने चावल खाया आज तो आप लिखेंगे चावल फसल। आपने आपके घर में दाल बनी तो देखिए आप लिखेंगे दाल खाया है आपने। गेहूं से रोटी बनी तो ये देखिए आप लिखेंगे गेहूं। मक्के की रोटी से मक्का हमने लिख दिया। तो इस प्रकार आप यहाँ पर अपने मन से लिख सकते हैं। अब देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की किसी एक खरीफ की फसल पर नोट लिखिए। खरीफ की फसल यानी जिसे हम बरसात के मौसम में बोते हैं। तो देखिए मैं मक्के की फसल पर यहाँ पर टिप्पणी लिखता हूँ, नोट लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने देखिए मक्का है, यह हमने इस पर टिप्पणी लिखी। देखिए मक्का जो कि खरीफ की फसल है। तो देखिए मक्का जो है, मक्का जो है ना, इसके वानस्पतिक नाम क्या होता है, जीमेस। एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इस भुट्टे की शक्ल में भी खाया था ना। आप अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है, आप काफ़ी भुट्टे खा रहे होंगे। मेरे घर भी मक्का लगा है, मेरे घर के खुद जस्ट अभी मेरे सामने मुझे मक्का दिखाई दे रहा है। मैं तो रोज़ खा रहा हूँ मक्के, मज़े से आप भी खा रहे होंगे। इस है ना, मक्का की फसल में नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है। हम इसे और समझते हैं। देखिए भारत में 7 प्रकार के मक्के पाए जाते हैं। पहला होता है पॉपकॉर्न, है ना, आपने पॉपकॉर्न भी खाए होंगे, है ना। पॉपकॉर्न मिल जाते हैं। ठीक है, स्वीट कॉर्न होता है। स्वीट कॉर्न देखिए हमने हमारे घर में खुद बोए थे गर्मी के मौसम में। फ्लिंट कॉर्न होता है, बेक्सी कॉर्न होता है, फिर देखिए पॉड कॉर्न होता है, सॉफ्ट कॉर्न होता है और डेंट कॉर्न होता है। 7 प्रकार के यहाँ पर मकई फसलें होती है। देखिए भारत के अधिकांश मैदानी भागों में 700 से मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जाता है ना। मतलब कि जो जो मैदानी भाग होते हैं, है ना, जिनकी ऊंचाई अधिक होती है। जैसे कि देखिए मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ऊंची इलाके में आता है। यहाँ पर भूकंप का खतरा बहुत कम पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो मक्का है बहुत अधिक उत्पादन किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, यही कारण है जलवायु का विशेष प्रभाव रहता है। इसे सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है तथा बलुई दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए बेहतर समझी जाती है। मक्का एक ऐसा खाद्यान्न है जो मोटे अनाज की श्रेणी में आता तो है, परंतु इसकी पैदावार पिछले दशक में भारत में एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में मोड़ ले चुकी है। काफ़ी प्रमुख फसल है। ठीक है, काफ़ी लोग इसे मतलब कि प्रमुख अनाज के रूप में खाने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि यह फसल सभी मोटे व प्रमुख खाद्यान्नों की बढ़ोतरी दर में सबसे अग्रणी है। आज जब गेहूं और धान में उपज बढ़ाना कठिन होता जा रहा है ना, मक्का पैदावार के नए मानक प्रस्तुत कर रही है, जो इस समय बढ़कर 5.98 तक पहुंच चुका है। मक्का की पैदावार बहुत ज़्यादा होने लगी है आजकल, है ना, और रेट भी इसके काफ़ी हाई रहते हैं, तो इसलिए मक्का आजकल सभी लोग लगाने लगे हैं। अब देखिए ये फसल भारत की भूमि पर 1600 ईस्वी के अंत में ही पैदा करना शुरू हो गई थी और आज भारत संसार के प्रमुख उत्पादक देशों में शामिल है। जितनी प्रकार की मक्का भारत में उत्पन्न की जाती है, शायद ही किसी अन्य देश में उतनी प्रकार की मक्का उत्पादित की जा रही है ना। जो मक्का उत्पादन भारत जो है प्रमुख देश है। हाँ ये बात है और है कि भारत मक्का के उपयोगों में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मतलब कि देखिए भारत में मक्का का उत्पादन तो बहुत शीघ्रता से हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन भारत के लोगों को ये मालूम नहीं है कि मक्का का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, हम उसे किस प्रकार से बेच सकते हैं, है ना, हम उसे किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, जबकि अमेरिका में एक पूर्णतः औद्योगिक फसल के रूप में उत्पादित की जाती है और इसे विविध औद्योगिक पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है, कई सारी रेसिपी वहाँ पर बनाई जाती है। भारत में मक्का का महत्व के
महत्व एक केवल खाद्यान्न की फसल के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का अधिकतम उपयोग स्टार्च बनाने के लिए किया जाता है। कई सारे फैक्ट्री में मक्का का उपयोग किया जाता है अमेरिका में, लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए विभिन्न प्रकार की यहाँ पर तैयारी की जा रही है ताकि मक्के का उपयोग भी हो सके। अब देखिए, भारत में मक्का की खेती जिन राज्यों में व्यापक रूप से की जाती है हमने पहले पढ़ लिया था, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपडेट नहीं है ना। इनमें से राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल है व आंध्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। परंतु मक्का का महत्व जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पूर्वोत्तर राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात व झारखंड में काफ़ी अधिक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 राज्य कहलाता है। अब देखिए, हम इसका बुआई का समय देख लेते हैं। देखिए, बुआई का समय देखिए, इसको मार्च अप्रैल के बाद में बोया जाता है। जैसे कि स्वीट कॉर्न जो फसल होती है उसे मार्च अप्रैल के बाद में बोया है। और उसे जून के आरंभ में बो देते हैं। ठीक है। अब देखिए, मक्का उत्पादन के लिए भौगोलिक क्षेत्र के चाहिए हमें। देखिए, उत्पादक हमें चाहिए कटिबंध, उष्ण कटिबंध चाहिए। तापमान इसका 25 से लेकर 30 अंश सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। वर्षा इसमें देखिए 60 से लेकर 120 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, है ना। इसको बहुत सारी वर्षा पानी की आवश्यकता होती है। मिट्टी देखिए चिकनी, दोम व काप मिट्टी चाहिए। खाद इसको नाइट्रोजन और सल्फेट आदि चाहिए। तो ये आपका मक्के की फसल पर यहाँ पर नोट कंप्लीट हो जाता है। अब जो आपका सेकंड फसल था कि रबी की फसल पर आपको टिप्पणी लिखना है, तो देखिए हमने रबी की फसल में देखिए गेहूँ की फसल ली है। तो देखिए, गेहूँ की फसल पर हम संक्षिप्त निबंध लिखते हैं। तो देखिए, भारत में गेहूँ जो है एक मुख्य फसल है, सबसे प्रमुख फसल है। आपने देखा होगा, आप जब भी खाना खाओगे तो आपको रोटी अवश्य मिलेगी, और रोटी बनी हुई होती है गेहूँ की। तो देखिए, गेहूँ जो है कब सबसे प्रमुख फसल है हमारे भारत में। हर घर में रोटी बनती है। आप चाहे कुछ भी खाओ, सब्जी में कुछ भी खाओ, लेकिन गेहूँ की रोटी आप अवश्य खाओगे। गेहूँ का लगभग 97% क्षेत्र सिंचित है। गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन यापन हेतु मुख्यतः रोटी के रूप में प्रयोग करते हैं। रोटी हमारे भारत में काफ़ी फेमस है। आप देखना, कहीं भी जाओगे तो आप बोलेंगे चलो रोटी खा लो। आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप खाना खा लो, आपको ये बोलेंगे तो कि चलो रोटी खा लेते हैं। ठीक है, मतलब कि रोटी जो है मुख्यतः भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश मुख्य फसल उत्पादक क्षेत्र है। अब देखिए, इसके प्रमुख प्रजाति भी होती, देखिए गेहूं की प्रजाति को चुनाव भूमि एवं साधनों की दशा एवं स्थिति के अनुसार किया जाता है। मुख्यतः 3 प्रकार की प्रजाति होती है: सिंचित दशा वाली, असिंचित दशा वाली एवं उस्रीली भूमि की। असिंचित दशा वाली प्रजातियां निम्न है, मतलब कि हम जिसे सींच नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि, है ना, आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, और सिंचित दशा का आप यहाँ पर नाम भी देख सकते हैं। इस प्रकार की, है ना, प्रजातियाँ होती है। कंपनी के नाम भी यहाँ पर दिए रहते हैं। ठीक है, आप इस सब नोट कर लीजिएगा। अब जे उस भूमि के लिए, है ना, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ही निम्न प्रजातियाँ हैं। अब हम देखते हैं जलवायु एवं भूमि की आवश्यकता। गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, मतलब कि ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ठंड के मौसम में हम इसे बोते हैं। इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है ना। थोड़ा ठंडा होना चाहिए वातावरण। गेहूँ की खेती मुख्यतः सिंचाई पर आधारित होती है, पानी पर आधारित होती है। गेहूँ की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन इसकी खेती बलुई, दोमट, भारी दोमट, मटियार तथा मार एवं कावर भूमि में की जा सकती है। साधनों की उपलब्धता के आधार पर हर तरह की भूमि में गेहूं की खेती की जा सकती है। तो देखिए, इस प्रकार हमने गेहूं की संक्षिप्त निबंध भी देख लिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वर्कशीट को हमने पूरा समझ लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम सबसे पहले वर्कशीट का सोल्यूशन लाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।